अरे बाप रे, इतने सारे गहने, इनका क्या करेंगी दादी माँ? इन्हें 7 हफ्तों के गहने कहते हैं बेटी। सारे सुहागनों के सामने शो करने के लिए ना। चुप करो। हमारे जमाने में इन्हें बहुत शौक से पहनते थे, पर जमाना बदल गया है। कम से कम ऐसे पूजा में रखने से इसमें बसी शक्ति परिवार पे कृपा बसाएगी, ये सोचकर इसे पूजा में रख रही हूँ। वैसे ये गायत्री बहू के गहने हैं। क्या हो रहा है दीदी? ये गहने देखकर हाथ कंट्रोल से बाहर हो रहा है। ए, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ तुम, नहीं तो विशाल को तुम पर शक हो जाएगा। दादी, परिवार के भलाई के बारे में ही कह रही हूँ ना, फिर घर के सारे गहने लाने चाहिए। केजी है ना, 7 हफ्ते में क्या होगा? साल भर पहनने जितने हैं ना। 7 हफ्ते के गहने मतलब 7 हफ्ते तक पहनने चाहिए क्या? अरे मेम साहब जी, 7 हफ्ते नहीं, रविवार से शनिवार तक इसका ये मतलब है। हर एक दिन अलग अलग गहने पहनकर गृहिणी संतृप्त होती है तो परिवार का अच्छा होता है, ऐसा विश्वास है। काफी इंटरेस्टिंग बात है बहन। हाँ मेम साहब जी, रविवार के दिन कानों के गहने पहनने चाहिए और सोमवार के दिन चंद्रमा के लिए मोतियों का हार, मंगलवार की पूजा के दिन हीरे मोतियों का हार, बुधवार के दिन हरे रंग का मनका और चूड़ियाँ धारण करनी चाहिए, गुरुवार को बृहस्पति के लिए कृष्ण रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए, शुक्रवार के दिन हीरो का हार पहनना चाहिए और नथ भी पहनते हैं। शनिवार शनिदेव के लिए नीले रंग का मनका धारण करना चाहिए। ऐसे ग्रहों के अनुसार गहने धारण करने से गृहिणी शांति अनुभव करती है और परिवार खुशहाल रहता है। बाप रे, तुम्हें कितना कुछ मालूम है बहन। सोना शरीर पर धारण करने से स्वास्थ्य के साथ ग्रह और अनुग्रह के आशीर्वाद से घर संसार खुशहाल रहता है। तो फिर वो गहने मेरी दीदी ही पहनेगी ना? मतलब गायत्री दीदी के बाद उस स्थान पर मेरी दीदी ही आती है ना? मामा, आपने जो कहा वो सही है। मुझे याद है बचपन में मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि सप्ताह के गहने मेरी बहू को पहनने चाहिए। वो मुझे अच्छी तरह से याद है। ऐसा है क्या भांजे? सिर्फ इतना ही याद है क्या? हाँ मामा। माँ, आप बोलिए ना। ये गहने आप पहनेंगी तो ये आपकी इच्छा है। माँ की इच्छा, आपकी इच्छा, मेरी इच्छा, हमेशा एक होगा, ये मेरा ओपिनियन है। दीदी की इच्छा है तो मैं दीदी की इच्छा के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? इसे नैनी को ही पहनने दो। नैनी, ये लो बेटी। बेटी हासनी, सबको हल्दी लगा दी ना? हाँ, हो गया है दादी माँ। अरे मैं तो भूल गई, बहन को लगाया ही ठीक नहीं है, मैंने। लगा दो। मेम साहब जी, आप मेरे पैर कैसे छुएंगी? नहीं मेम साहब जी। वाह, हमारे बीच में कैसा फर्क बहन, हम तो जिगरी दोस्त की तरह है ना। अरे नहीं मेम साहब जी। हे, फर्क नहीं पड़ता कह रही हूँ ना।
तुम्हारे लिए तैयार की है। अच्छे से लगवा लो, जितना ज्यादा लगवाओगी उतनी ही जलन होगी। हो गया दादी माँ। नैनी बेटी, पूजा शुरू करो अब। ठीक है मेम साहब जी। बाप रे, और कितनी देर बैठना होगा पूजा में? मेकअप करने के लिए तो आप घंटों तक बैठे रहती है। मेकअप करने से सुंदरता निखरती है, ऐसे व्रत में बैठने से बुखार आ जाता है। हाँ? क्या कहानी है? कौन सी कहानी? हल्दी की कटोरियों की कहानी। ओह, देख लिया क्या आपने? सब कुछ देख लिया। वैसे क्या मिलाया है? वो मैंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल मिलाया हुआ है हल्दी में। अभी अभी तो हासिनी सिस्टर ने नैनी के पैरों में लगा दिया है। लेकिन नैनी तो बिल्कुल ठीक है। अभी के लिए मुस्कुराती हुई ठीक ही है, लेकिन आधी रात में अग्नि की आहुति हो जाएगी। वो कैसे? नैनी ऑलरेडी शास्त्री जी ने जैसा कहा, रात को इस पूजा मंडप के पास ही सोएगी, वो भी अकेली सोएगी। उस समय उस दीपक का तेल जैसे तैसे नीचे गिरकर नैनी के पैरों के पास जाकर उस नैनी के पैरों में लगे हुए केमिकल के तेल से टकराते हुए ही उसके शरीर में जलन बढ़ जाएगी और इस जलन से उसकी नींद उड़ जाएगी। और तब सिर्फ हाहाकार ही हाहाकार होगा। तब देखना नैनी की हालत। वाह, कमाल का प्लान है जैस्मिन। अभी जैस्मिन प्लान करेगी तो किसी को भी वाव कहना ही पड़ेगा। नैनी माता की पूजा करके उसी माता को अपने आप को भेंट चढ़ाने वाली है। बेटी नैनी, सुहागनों को प्रसाद दे के भेज दो बेटी। ठीक है मेम साहब जी। कार्यक्रम तो बहुत अच्छे से संपन्न हो गया है। अब वो जमीन पर सोने का काम कौन करने वाला है? धुरंधरा बुआ जी, आप करेंगी? ओह नहीं नहीं, मुझे पहले से ही बहुत पुण्य मिल चुका है, अब बस हुआ।
ये स्मॉल फिश करेगी क्या? वैसे भी पूजा किए बिना पागलों की तरह इधर उधर देखे जा रही हो। कम से कम जमीन पर तो सो जाओ, नजर ना आने वाली तुम्हारी शादी की रेखा दिख जाए शायद। नॉनसेंस। पूजा के लिए नए कपड़े पहने तक ठीक है, लेकिन ये जमीन पर सोना, फूलों का गजरा लगाना, मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे वैसा नहीं है, पूजा तो दीदी ने की है ना, तो जमीन पे वही सोएंगी। हाँ मेम साहब जी, माता जी की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे, इसलिए मैं आज रात जमीन पर सोऊंगी। तुम तो बहुत ग्रेट हो बहन। मैं और नैनी जोड़ी में जमीन पर सो जाएंगे। अरे साहब जी, वो जोड़ी में करने वाला काम नहीं है, मुझे अकेले ही सोना होगा। ओके, सॉरी। बेचारा विशाल। ओए मैडम, क्या हुआ साहब जी, आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही है नैनी। अरे बाप रे। नैनी, कुछ देर बात कर सकते हैं ना? बातें नहीं करूंगी, तीर्थ दूंगी, पी लीजिए। हाँ, ये मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ, रूठ गए आप? नहीं तो क्या, जोड़ी में सोने की बात की तो मना क्यों कर दिया? जोड़ी में सोने के लिए कहा होता तो क्या आप चुपचाप सोने देते? हाँ, बिना पल के झपकाए आप मुझे देखते रहते। और धीरे से उंगली से छूते, और हाथों से गालों को सहलाते, और अजीब से ख्याल आ जाते हैं ऐसा करते हैं तो। हाँ, आए तो क्या? पूजा की है ना, निष्ठा से रहना होता है। क्या निष्ठा से? साहब जी, पहले यहाँ से जाइए। मैं नहीं जाऊंगा। मेरे गोलू नहीं और ना ही मेरा सोना, ना मेरे हीरो, ना कुछ और। चलिए जाइए यहाँ से, जाइए 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 जाइए। ओए, नैनी, तुम निष्ठा से आराम से सो जाओ, हाँ? और मैं कष्ट में सो जाता हूँ, हाँ? सो जाओ, जाओ। तकियों को अपने पास रखकर आराम से सो जाइए। तुम्हें तो हे, थू। जैस्मिन, तुम्हारा बनाया हुआ प्लान सक्सेसफुल होगा तुम्हें लगता है? प्लान जरूर काम करेगा आंटी। पता नहीं क्या प्लान है, मेरी आंखों से तो नींद ही उड़ गई है सच में। आप निश्चिंत होकर सोइए आंटी, सुबह आपके उठने से पहले नैनी की मौत का समाचार गर्मा गर्म कॉफी के साथ आपका इंतजार कर रहा होगा। वो क्या केमिकल, हल्दी या तेल ऐसा कुछ है क्या जो एक साथ मिलते ही जमीन में भी आग लगा दे? ये कोई हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म की तरह थोड़ी ना है। ये वास्तविकता से काफी दूर है जैस्मिन बेबी। मुझे नहीं लगता ये काम होने वाला है। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे कोई कम अकल बेवकूफ समझ रखा है आपने? परशु, रुक जाओ। ठीक है दीदी। वो क्या है जैस्मिन कि तुम्हारे प्लान में ट्विस्ट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर पैर में लगे हुए केमिकल को हल्दी के साथ रिएक्ट करना है तो उसमें तेल लगना चाहिए, ऐसा कह रही हूँ। तो अब वो तेल नैनी के पाँव में लगेगा कैसे? इसके लिए क्या प्लान किया है तुमने?
साइंटिस्ट से भी ज्यादा परिशोधन करके उससे मैंने अच्छे से सेट किया है आंटी। नैनी कैसे सोएगी? माता इस ओर है तो पाँव इस साइड नहीं करेगी, उस साइड रखेगी, सिर इधर रखेगी। नैनी, इस घर में तुम्हारी आखिरी रात है ये। हे माँ, इस घर की सारी मुसीबतें टल जाएं और सभी खुश रहें, बस ऐसी चाहत है मेरी। ये तो किसी लोटे की आवाज थी। जैस्मिन का प्लान सक्सेस हो गया क्या? नैनी ने बकेट के बदले किसी लोटे को लात मार दी क्या? जल्दी जाकर देखना चाहिए। नैनी के चीखने की आवाज आएगी ऐसा लग रहा था, लेकिन यहाँ तो लोटे चम्मच जैसी साउंड सुनाई दे रही है। क्या पता? मैं जाकर देख कर आता हूँ।
नैनी, नैनी क्या हुआ? अरे दीदी, राउंड टेबल मीटिंग के लिए आते हैं, वैसे सब लोग हॉल में आ रहे हैं दीदी। व्हाट? हाँ जैस्मिन बेटी, क्या हुआ होगा? क्या करेंगे दीदी? यहाँ रहकर क्या करेंगे? चलो हम भी चलते हैं। शिट। नैनी क्या हुआ? और ये आवाज कैसे थी? पता नहीं साहब जी, मुझे भी नहीं पता। अच्छी नींद आ गई थी, मेरे मुंह पे पानी गिरा तो मैं हड़बड़ा के उठी तो मैंने देखा। धुरंधर बुआ जी, आपको सुनाई दी क्या वो आवाज? हाँ 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 सुनी, किसी लोटे की आवाज थी। हाँ, स्मॉल फिश तुम्हें? सुनाई दिया सिस्टर, मुझे भी लोटे का साउंड सुनाई दिया। मुझे इससे ये पता चलता है कि वो यहाँ आई थी। कौन आई थी सिस्टर? लोटे वाला भूत। व्हाट? जोक। भाभी, नैनी तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या होगा साहब जी, सोई थी मैं, आवाज आई तो उठ गई बस। सक्सेस होता हुआ प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो गया। जैस्सी, जैस्मिन क्या हुआ? जैस्मिन, जैस्मिन बेबी, जैस्मिन, क्या हुआ जैस्मिन? जैस्मिन क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? अरे क्या हुआ जैस्मिन? जैस्मिन, आर यू ओके? क्या हुआ जैसी? वहाँ क्या देखा? देखो, क्या हुआ स्मॉल फिश? आखिर इस तरह तुम क्यों चिल्ला रही हो? यही देखा मैंने। यही देखा मैंने, इसी तरफ। और यहाँ था, यहाँ था। जैस्मिन, क्या देखा? यही देखा मैंने। जैस्मिन, तुम क्या दिखा रही हो जैसी? फिर हमें भूत वूत कह के कहानी मत सुनाओ कोई। पहले ही भूत वूत कह के ऑलरेडी मार खा चुकी हो तुम। तुम क्या दिखा रही हो जैसी? वहाँ कुछ नहीं है। छह, सीधा नींद में उठ के आ रही हो। पता नहीं क्या देख के डर रही हो तुम। यहाँ से लेके जाइए इसे। जैस्मिन को अंदर ले जाओ।
जैस्मिन, तुम अंदर चलो। आंटी आंटी, यही देखा मैंने। ठीक है, अंदर चलो तुम पहले। नहीं चलो। यही था आंटी, यही देखा मैंने। जैस्मिन, वो देखो वहाँ। नैनी, जमीन पर सोना बहुत हुआ, अंदर रूम में चल के सो जाओ। अरे संकल्प मतलब संकल्प है साहब जी, इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। बहन बताओ, मैं तुम्हारे साथ रहूं क्या? आप परेशान मत होइए, आप जाकर सो जाइए। पक्का ना? आर यू श्योर? चलो चलते हैं। संभल कर नैनी। जैस्मिन शांत हो जाओ। जैस्मिन शांत हो जाओ। जस्सी, साइंटिस्ट से भी अच्छा प्लान बनाया था ना, तो क्या हुआ? सब कुछ अभी ठुस हो गया ना, है कि नहीं जैस्मिन बेबी? परशु, पहले ही जैस्मिन पता नहीं इतना क्यों डरी है। बीच में तुम ये सब क्या कह रहे हो? वैसे क्या हुआ है जैस्मिन? इस घर में कुछ तो हो रहा है आंटी। कुछ का मतलब? मेरी भाभी इधर आई है, ऐसा लग रहा है आंटी। जैस्मिन, यहाँ जिंदा इंसानों से डील करना मुश्किल होता है और तुम मरे हुए लोगों का नाम लेकर इतना डर रही हो। भूत नहीं, आत्मा नहीं। जाओ और सो जाओ। धुरंधरा, इसे ले जाओ। ठीक है भाभी। जस्सी चलो, चलो जस्सी। सभी चले गए हैं दीदी, अब आप मुझे नजर आ सकती हैं। मैं आई हूँ, ये तुमने कैसे जान लिया नैनी? गायत्री माँ जी जब भी आती हैं तो एक सुकून सा रहता है। वो आती हैं तो हवा मध्यम मध्यम चलती है। अब आप आई हैं तो घर में तूफान सा आ गया है। तुम्हारी आत्मशक्ति, बुद्धि, कुशलता को ऐसे ही संभाले रखना नैनी, वही तुम्हारे लिए श्री राम रक्षा है। जरूर दीदी। वैसे मुझे एक संदेह है। क्या नैनी? घर में निष्ठा से पूजा करके पवित्रता से जमीन पर सोई हुई थी, इस समय सभी को परेशानी में डालकर आप इस तरह से क्यों आई? मैं आई हूँ तुम्हारे लिए नैनी। मुझे तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश में सभी की नींद खराब करनी पड़ी है। क्या दीदी? मुझे बचाने की कोशिश में? हाँ नैनी, मैं अगर समय पर नहीं आती तो तुम्हारे प्राण पंच तत्वों में समा गए होते। क्यों दीदी? किसकी वजह से? इस समय क्यों और कैसे ये कहने की शक्ति अभी नहीं है नैनी। मैं केवल तुम्हें सावधान कर सकती हूँ नैनी। क्या हुआ होगा? ठीक है दीदी। नैनी, जहर उगलने वाले सांप कदम कदम पर हैं। काट डालने के लिए वे हर क्षण बेहद आतुर हैं। तुमको तुम्हारी आत्मशक्ति बढ़ानी होगी। तुम्हारे प्राणों की रक्षा तुम्हें ही करनी होगी। मेरा जन्म हुआ है विशाल बाबू की रक्षा करने के लिए। उनके प्राणों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उनकी रक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर है। मुझे हर वक्त सावधानी बरतनी होगी, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन परिस्थितियां बहुत ही बलहीन है तुम्हारे लिए, इसमें तुम भी फंस सकती हो। वे तुम्हारी बलि लेने की भी कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए
हर पल सावधान रहना अनिवार्य है। साहब जी के प्राणों की अगर मुझे रक्षा करनी है तो मेरा जीवित रहना बहुत जरूरी है। आपने जैसा कहा मैं सावधानी बरतूंगी। तुम्हें एक और बात पर ध्यान देना है। क्या दीदी? मैं और गायत्री माँ दोनों मिलकर हमेशा तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो बात मैं कहने वाली हूँ वो तुम्हें माननी होगी नैनी। ठीक है दीदी। तुम्हारी कमजोरी कभी शत्रुओं को मालूम ना हो नैनी। अगर उन्हें मालूम हुआ तो तुम्हारे प्राण उनके हाथ में होंगे नैनी। तुम्हें मेरी इन बातों का ध्यान रखना होगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश करूंगी नैनी, लेकिन तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। दीदी हेमा विशालाक्षी, आपकी करुणा भरी दृष्टि हर समय मेरे पति पर बनी रहे। इस घर पर भी अपनी कृपा बनाना माँ। हेलो। हेलो ब्रो। बोलो जस्सी, क्या कोई सीरियस मैटर है? सीरियस ब्रो, बहुत ज्यादा सीरियस। क्या हुआ बताओ। तुम खुशी से जेल में बैठे हो, लेकिन यहाँ इस घर में मेरे लिए जेल से भी बदतर नर्क है। फिर क्या हुआ जस्सी? मैं यहाँ एक एक का हिसाब करूंगी सोच कर आई थी, लेकिन ये लोग हर रोज उत्सव जैसा रोज एक कार्यक्रम करके खुशियाँ मना रहे हैं ब्रो। वो उत्सव मनाए या कार्यक्रम करे, उससे तुम्हें क्या लेना देना? अरे मुझसे ये तमाशा बर्दाश्त नहीं हो रहा है ब्रो। पहले तुम अपने काम पे कंसंट्रेट करो। वैसी बात नहीं है ब्रो। ये लोग उत्सव मना रहे हैं ठीक है, लेकिन मेरी शादी के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, तुम क्या करना चाहती हो उसी पे कंसंट्रेट करो, तभी तो होगा ना। ठीक है, वो सब बातें रहने दो, लेकिन मुझे कभी कभी यहाँ भूत दिखाई देता है ब्रो। जस्सी, डोंट से इट अगेन एंड अगेन। इजी मत लो ब्रो, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। रात में मुझे सुधा का नाम लिखा हुआ नजर आया। जस्सी, तुम हॉरर सिनेमा बहुत देखती हो ना, वही तुम्हारे दिमाग में घुसने से तुम्हारा स्क्रू ढीला हो गया है। ब्रो मैं सच कह रही हूँ, गायत्री देवी की आत्मा भी मुझे दिखी थी। अभी फिर से सुधा का नाम दिखा मुझे। ठीक है, पहले मैटर क्या है वो बताओ। हाँ ठीक है, अनन्या को भी उसी पुलिस स्टेशन में रखा है। कैसी है वो वैसे? हाँ, मुझे 301 नंबर दिए हैं तो उसे 602 नंबर दिए हैं। तुम्हारी वजह से जेल का खाना खा रहे हैं। सॉरी ब्रो, उसे रहने दो। अनन्या को हमें 5 करोड़ देने हैं। मैं सोच रही थी तुम किसी तरह से अरेंज कर दोगे। पुजारी को ही खाना नहीं मिल रहा है और भक्त आकर हलवा पूरी मांग रहे हैं। मुझे यहाँ ठीक से खाना नहीं मिल रहा है और उसे 5 करोड़ कहाँ से दूं? अनन्या को 5 करोड़ देंगे तो वो हमारा नाम नहीं लेगी ब्रो। तुम कहाँ से लाओगे, कैसे लाओगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका मुंह बंद करने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। ठीक है, मैं इस मामले को देखता हूँ। तुम पहले उस नैनी के मामले पर ध्यान दो। वो मैं देख लूंगी ब्रो।
हासिनी, कितनी सुंदर लग रही हो तुम तो। मुआ! क्या मालूम, अगर हर रोज इसी तरह तुम्हारी सुंदरता में बढ़ोतरी होती रही तो आसपास की सुंदर लड़कियां तो तुमसे जलने लगेंगी। मेम साहब, हाँ, आपकी सुंदरता देखकर कोई भी बेहोश हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। अभी तुमने मेरी बुराई की या तारीफ की? अरे मैंने तारीफ की है, आपको ऐसा नहीं लगा? हाँ मेम साहब। तारीफ की तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। सही है, तुम्हारी सुंदरता की तारीफ करने के लिए इस शिवा को ही आना होगा, नहीं तो और कौन करेगा तुम्हारी तारीफ? हाँ धुरंधरा बुआ जी, आप तो जैसे मिस वर्ल्ड कंपटीशन जीतने के लिए सिर पर ताज रखी हुई हो ना। मुझे ताज नहीं चाहिए, मैं तो पहले से ही महारानी हूँ। मिस वर्ल्ड कंपटीशन में शामिल हो गई तो डेफिनेटली ताज मुझे ही मिलेगा। सही कहा, ओवर एक्शन कंपटीशन में तुम्हें ही फर्स्ट प्राइज मिलता धुरंधरा आंटी। ए, तू ज्यादा मत बोल। तुम भी थोड़ा रुक जाओ धुरंधरा आंटी। वैसे मेम साहब, आज क्या है? आज आप इतना तैयार क्यों हो रही हो? क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, इसलिए। तो क्या हुआ? आपका तो कोई भाई नहीं है ना, फिर रक्षाबंधन के लिए तैयार क्यों हो रही हो? अब कोई भी त्योहार नहीं है शिवा, हमेशा सबको खुश रहना चाहिए, इसीलिए हमें भी खुश रहना चाहिए और सुंदर दिखना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों की किस्मत ऐसी ही होती है, राखी बांधने के लिए कोई भाई नहीं है, पास रहकर देखने के लिए पति भी नहीं है, बिजनेस का नाम लेकर 6 महीने से इधर उधर घूम रहा है वो। तो फिर तुम्हारी क्या कहानी है? ए, तू ज्यादा बोलेगा तो तेरी हड्डियों का पाउडर बना के मेरे मेकअप में इस्तेमाल करूंगी, याद रखना तू। अभी भी तुम्हें मेकअप में देखकर भूलोक में जैसे कोई एलियन को देख लिया हो वैसा है। उस पर अगर मेरे हड्डियों का पाउडर मिला लिया तो एलियंस को भी एलियंस की तरह दिखाई दोगी। ए, तुझे तो बुआ जी गुस्सा ना करके उसने जो कहा उसे समझने की कोशिश तो करिए बुआ जी। सच कहूँ तो आपको मेकअप में जब भी देखती हूँ ना, उस दिन 2-3 बार तो मुझे उल्टी हो ही जाती है। है ना शिवा? मैं तुम्हारे मुंह लगी, मुझे ही अक्ल नहीं है। हाँ। इस तरह से नाखून नहीं चबाना चाहिए। नाखून ना चबाएं तो क्या अब शरीर चबा ले दीदी? इससे ज्यादा काम ही कहाँ है इस घर में मुझे और आपको? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? उस नैनी को ठिकाने लगाकर दौलत किसी तरह हथियाने की सोच रहे थे, तो जब देखो कोई प्लान बनाता है तो उस प्लान से वो फिसल जाती है ना नैनी। दौलत के लिए राह देख रहे भेड़िए की तरह बस ऐसे ही बैठे रहेंगे, या उस सुख को भोगने की रेखा भी है या नहीं, ऐसा मुझे डाउट हो रहा है अभी। हर काम के लिए सही समय होता है। जैस्मिन बेटी, खाना हो गया ना? इधर उधर घूम रही हो। मैं घूमूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, तुम घूमो, आराम से घूमो।